हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम राहुल है। दोस्तों आज बतलाऊंगा क्लास 10 का गणित निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों समय व्यक्त न करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज कितना बतलाना है? 7.3। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, यानी कि ये क्वेश्चन पहला का ये और ये क्या त्रिभुज का शीर्ष है, और ये क्वेश्चन दूसरा है। दोस्तों तो पहले क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। पहले त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों। त्रिभुज बन गया, इसका नाम देंगे ए बी सी। दोस्तों ये जो भुजा है इसको हम शीर्ष भी बोल सकते हैं। तो क्या कर रहा है कि त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, ये है 2,3, यानी कि पहला दिया है तो ए का मान दिया है 2,3। दूसरा में क्या है? -1,0। तो ये दूसरा है तो बी के मान दिया है -1,0। ये क्या है? तीसरा, तो ये सी का मान दिया हुआ कितना? 2,-4। ये हो गया दोस्तों। अब क्या कहा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें ना। तो क्या लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/2 ये बड़ी कोष्ठ x1 इंटू क्या होगा दोस्तों? x1 इंटू नहीं दोस्तों, ये होता है x1 प्लस क्या होगा दोस्तों? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या होगा? y1 माइनस y2। ये क्या होता है दोस्तों? ये फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का सूत्र होता है। अब दोस्तों यहाँ पे x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, किसको मानेंगे दोस्तों? इसे मान लीजिए 2,3 है। तो ये जो कोष्ठ में होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? x और y। क्या होता है दोस्तों? x y। पहला को x मानेंगे, दूसरा को क्या मानेंगे? y। तो दोस्तों यहाँ पे है ये में 2,3, यानी कि x बराबर 2, y बराबर 3 है, y बराबर 3। अब दोस्तों ये भी तो कोष्ठ में है, तो इसको भी तो x मानेंगे और y मानेंगे। फिर ये भी तो कोष्ठ में है, इसको भी तो x मानेंगे और y मानेंगे। दोस्तों बात ये रहा कि सारा का y ही मानेंगे, x से मानेंगे तो भूल जाएंगे x1 कौन है, x2 कौन है। दोस्तों ये जो पहली भुजा है, ये पहला को x1 और ये पहला को y1, ये दूसरा में आ जाएगा। ये दूसरा है तो x2, y3। तीसरा में आ जाएगा, नहीं y2 तीसरा में आ जाएगा। ये तीसरा है तो x3, y3। ये हो गया दोस्तों। अब क्या करना है? बराबर 1/2, यानी कि 1/2 x1। तो x1 के मान क्या है दोस्तों? 2 दे दिए। कोष्ठ क्या है? y2। तो y2 का वैल्यू कितना है? ये मान लीजिए x है, y है, तो ये दूसरा भुजा है, तो इसीलिए y2 का मान 0 दे दिए। ये माइनस है तो माइनस दे दिए। अब क्या है? y3 तो y3 ये है दोस्तों। तो y3 का मान कितना है? -4। कोष्ठ क्या कर देंगे? बंद। अब क्या है? प्लस x2 के मान कितना है दोस्तों? x2 के मान है -1 दे दिए। अब इसको बंद कर दिए। y3 तो y3 का वैल्यू कितना है दोस्तों? y3 का फिर वैल्यू है कितना? -4। अब माइनस y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? y1 का वैल्यू मतलब y1 का मान कितना है? 3 दे दिए। कोष्ठ बंद कर दिए। प्लस x3 के मान कितना है? 2, यहाँ पे 2 दे दिए। अब क्या है? y1 की वैल्यू कितना है? 3 माइनस y2 के वैल्यू दोस्तों कितना है? 0। ये कोष्ठ कर दिए बंद। अब क्या करेंगे दोस्तों? ये 1/2, ये हो गया 2, ये 0 और ये -1 कोष्ठ में क्या हो गया? प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों? -1। ये हो गया
-4 -3 कितना हो गया -7 प्लस ये 2, 3 में से 0 जाएगा कितना आएगा 3 ही आएगा कोष्ट बंद। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये आ गया 1/2, ये आ गया 2, 0 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। अब ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, गुना में प्लस हो जाता है तो 7 × 7, इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा 3 दूना 6। अब जब जोड़ेंगे दोस्तों 1/2 हो गया, ये गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, ये प्लस 7 + 6, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 1/2 आ गया, ये 8 7 15 15 6 कितना हो गया 21 हो गया दोस्तों। ये कोष्ट है तो कोष्ट का मतलब क्या होता है गुना, तो 1/2 गुने 21, जब इसको इससे काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा 10.5 मरतबे, यानी कि 10.5। इसलिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया दोस्तों 10.5। यही क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। इसका हम मात्रक भी लिख सकते हैं या इकाई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना दशमलव, इसको इकाई भी कर सकते हैं या मात्रक भी कर सकते हैं दोस्तों, बन गया। इसको मिटाते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि ये दूसरा में ये भी शीर्ष है तो इसको भी हम त्रिभुज बनाएंगे। बना लिए त्रिभुज, नाम दे दिए ए, इसको दे दिए बी, इसको दे दिए सी। ये कितना है -5 5, -1, बी के मान कितना है 3, -5, सी के मान कितना है 2, 5, 2। फिर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 क्या होगा दोस्तों, ये y3 - y1 प्लस x3, ये क्या होगा y1 - y2। दोस्तों ये फॉर्मूला याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, याद कर लेना। ये 2 है 3 है कितना हो गया 23, ये कितना हो गया 31, ये कितना हो गया 12, यानी कि ये याद कर लेना 23 31 12। ये क्या है बीच वाला है 23 31 12, देखो ये 2 3 23 31 12 ये हो गया। उसके बाद x1 कर देना प्लस x2 कर देना प्लस x3 कर देना। इसे मान लीजिए दोस्तों पहला में क्या होता है x1 इंटू कर देना है क्या है 23, यानी कि 23 क्या y का वैल्यू y2 - y3, ये हो गया दोस्तों। ये सूत्र याद करने का ट्रिक है। क्या दोस्तों दे दिए। अब यहाँ पे क्या देखेंगे बराबर 1/2 x1 यानी कि पहला कितना है -5 इंटू y2 की वैल्यू कितना है -5। अब बीच में क्या है माइनस y3 का मान कितना हो गया 2 दे दिए प्लस क्या होता है x2 के वैल्यू कितना है 3 दे दिए। अब क्या y3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 माइनस y1 वैल्यू कितना y1 -1 प्लस x3 कितना है 5, y1 के मान कितना है -1, y2 के मान -5 दे दिए दोस्तों -5। ये हो गया 1/2 -5 माइनस प्लस तो -7 प्लस 3, ये 2 माइनस प्लस क्या हो गया प्लस 5, ये माइनस प्लस यानी कि -1 प्लस 5 कोष्ट कर देंगे बंद। अब क्या हो गया 1/2
ये जब गुना करेंगे दोस्तों तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस था, 7×5 = 35। इसको जोड़ेंगे तो 3×3 = 9 प्लस ये 5 में से 1 घटा तो 4, 4 से 5 से गुना करने कितना हो गया 4×5 = 20। अब क्या हो गया दोस्तों 1/2 ये जोड़ लेंगे कितना है 35 9 44 44 20 कितना हो गया 64। अब ये करेंगे 1/2 और गुने 64 का कोष्ट में, तो कोष्ट का मतलब गुना, इसको काटेंगे तो कितना हो गया 32। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आ गया 32। मात्रक बोलो या इकाई का हो, यही क्या हो गया आपका आंसर। इसको मिटा दे, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन 2 में कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब ये होता है दोस्तों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 0, वही क्या होता है संरेख। तो क्या करेंगे कि निम्नलिखित का के का मान निकालना। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको 7, -2, 5, 1, 5, 1, 3, k। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 8, 1, 8, 1, फिर k, -4, k, -4, फिर क्या दिया है 2, -5, 2, -5। त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों, पहला के लिए त्रिभुज बना दीजिए ABC। पहला क्या दिया है 7, -2 यानी कि 7, -2। दूसरा क्या दिया है 5, 1। तीसरा का मान क्या दिया है 3, k। अब क्या होता है दोस्तों संरेख के लिए, संरेख होने के लिए, संरेखी होने के लिए सूत्र क्या होता है 1/2 x1 यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 कितना है y3 - y1 प्लस x2 3 क्या होगा y1 - y3 2। क्वेश्चन बंद कर दी। ये या संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 0, 0 दे दिए बराबर 1/2 x1 के मान कितना है 7 यानी कि 7 दे दिए, y2 का वैल्यू कितना है 1 दे दिए, माइनस y3 के मान कितना है k दे दिए, ये प्लस x3 होगा। देख 3 के मान कितना है दोस्तों 3 इंटू y1 के मान कितना है दोस्तों, नहीं गलत हो गया दोस्तों, ये प्लस दे दिए x2 के मान कितना है 5 दे दिए। अब क्या है y2 की वैल्यू कितना है 1, ये है दोस्तों नहीं y3 के मान कितना है k दे दिए, माइनस y1 के मान -2 दे दिए, प्लस x3 के मान कितना है 3 इंटू y1 के मान -2 और y2 के मान कितना है 1। क्वेश्चन बंद। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 0 बराबर 1/2, ये आ गया कितना 7
-7k, ये हो गया 5k + 2 + 3, ये कितना हो गया -3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह माइनस से रहता है। ये 0 बराबर 1/2, 7 - 7k, इसको जब गुना करें तो कितना हो गया 5k प्लस कितना हो गया, ये 5 दूना 10, ये कितना हो गया 3 तिया 9। क्या करेंगे, ये 0 बराबर 1/2, देखना दोस्तों, ये दोनों जुड़ाएगा, ये प्लस है तो कितना हो गया 10 × 7 = 17, ये 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ गया 8, कितना आएगा दोस्तों 8। अब ये देखना है, ये माइनस में, ये प्लस में, तो घटेगा, तो 7 में से 5 गया तो कितना हो गया 2, -2k, ये क्या हो गया 0 बराबर, जब गुना 1 से करें तो कितना हो गया 8 - 2k बट्टे क्या हो गया 2। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बट्टा लगाएंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 8 इकाई कितना आ गया 8 - 2k, ये बराबर कितना हो गया 0 × 2 तो 0 ही होगा, यानी कि ये आ गया दोस्तों 8 बराबर कितना हो गया 2 + 2k, मतलब 0 + 2k, 8 बराबर कितना हो गया 2k। जब k का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना हो गया 8/2, जब काट देंगे तो कितना आ गया 4, इसलिए k का मान क्या आ गया दोस्तों 4, यही क्या हो गया आंसर। इसको मिटाते दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए का मान कितना है दोस्तों, ये त्रिभुज बना लिए ABC, बन गया, ए का मान कितना 8, 1, बी का मान k, -4, सी के मान 2, -5, ये दे दिए। वही करा संरेख के लिए, तो संरेख होने के लिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 क्या हो गया y2 y3 प्लस x2 y2 - y1, यही ना होगा दोस्तों, नहीं y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये याद कर लेना दोस्तों 23, 31 बार, ये बराबर क्या देंगे 0 का, 0 त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, संरेख होने के लिए 0, ये आ गया 1/2 क्या है x1 के मान कितना है 8, y2 के मान कितना है -4, y3 के मान कितना है -5 प्लस x2 के मान कितना है k, y3 के मान कितना है -5, y3 के मान कितना है -5, y1 के मान कितना है 1 दे दिए, प्लस x3 के मान कितना है 2, y1 के वैल्यू कितना है दोस्तों 1 माइनस y2 के मान कितना है -4, ये हो गया क्वेश्चन बन 1/2 बराबर 0 कर देंगे, 1/2 ये कितना आ गया 8, ये -4, आई माइनस कितना हो गया +5, प्लस के ये माइनस के, यानी कि माइनस के -1, या फिर -5 -1, यानी कि माइनस प्लस, तो -6 आ गया, +2 ये आ गया 1 + 4, माइनस कितना हो गया प्लस, ये आ गया 1/2, ये आ गया 8, और ये आ गया कितना घटाएंगे 4, 5 में से 4 गया तो कितना आ गया 1 प्लस के ये -6 + 2 कितना आ गया 5,
अब क्या करेंगे 1/2, 8 गुने 1 तो 8 ही होगा, ये गुना करें तो कितना हो गया 6 के, आई कितना हो गया 5 गुना 10, 1/2 बराबर 0 देना है दोस्तों, बराबर 0 देना नहीं भूलना। 1/2 दोस्तों एक लाना चलते हैं, 1/2 8 10 कितना हो गया 18 माइनस 6 के बराबर 0। जब योग को सबको गुना करते कितना हो गया 18 माइनस 6 के बट्टे क्या हो गया 2 बराबर 0। अब 0 का बटा 1 लगाएंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 18 गुने 1 कितना हो गया 18, 6 गुने 1 कितना हो गया 6, 2 गुने 0 तो क्या हो गया 0। ये आ गया दोस्तों 18 बराबर 6 के, तो के मान आ गया 18/6, काटेंगे तो कितना आ गया 3, इसीलिए के मान कितना आ गया 3। समझ में आ गया दोस्तों। इसको मिटाते अगला सवाल क्या कह रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना तुम लोग को। अगला क्वेश्चन तीसरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि शीर्ष यानी कि शीर्ष भुजा दिया है, कितना दिया है 0, -1, 2, 1 और क्या है 0, 3, मतलब कि शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके इस त्रिभुज के दिए गए त्रिभुज के 7 अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है दोस्तों कि बोल रहा है कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज बना लिए, पहले त्रिभुज बनाना है दोस्तों, ये त्रिभुज बना लिए। अब क्या कर रहा है, त्रिभुज बना लिए, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, दे दिए। कहता कि त्रिभुज की भुजाओं का माध्य बिंदु, तो माध्य बिंदु क्या हो गया, दोनों का बीच का दूरी यही हो गया, इसका भी माध्य बिंदु, इसका ये माध्य बिंदु, इसका माध्य बिंदु ये हो गया, ए बी का माध्य बिंदु क्या हो गया ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी, यानी कि ये सी का माध्य बिंदु हो गया। तो इसका भी नाम देंगे डी दे देते हैं, इसका दे देते हैं डी ई, इसका क्या दे देते हैं एफ। भुजा क्या दिया है दोस्तों 0, -1, 0, -1, इसका क्या दिया 2, 1 और इसका क्या दिया है 0, 3। ये हो गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, बोल रहा है कि ये त्रिभुज का माध्य बिंदु भी ज्ञात करना है, इसका भी बिंदु ज्ञात करना है, और ज्ञात करके दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब त्रिभुज, ये त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज बन गया दोस्तों, और इसमें एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया डी ई एफ, दूसरा क्या बन गया डी ई एफ, ये त्रिभुज बन गया। तो इसका क्या करना है, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, इस त्रिभुज का तो भुजा दिया है, इस त्रिभुज का भुजा नहीं है, तो इस त्रिभुज का भुजा कैसे निकालते से देखना है दोस्तों, इस त्रिभुज का भुजा कैसे निकालते से देखना है दोस्तों। तो ये दोनों का मध्य बिंदु ना है, तो लिखेंगे डी का निर्देशांक बराबर या डी के शीर्ष बराबर क्या हुआ फॉर्मूला दोस्तों, x1 + x2/2 ये हो गया, y1 + y2/2, ये क्या हो गया विभाजन सूत्र से, ये दे दिए, ये डी के निर्देशांक बराबर दोस्तों, यही बोला है ना। हाँ ठीक है।
अब क्या करना है डी के लिए, तो यहाँ पे x1 क्या है, ये वाला क्या हो गया x1, ये x1 x2 x3 क्या है x1, तो x1 के मान कितना है 0 प्लस x2 के मान कितना है 2/2, 2 दे दिए, कॉमा y1 के वैल्यू कितना है -1 प्लस y2 के मान कितना है 1/2 क्या हो गया 2। अब क्या करेंगे इसको, ये 0 + 2 कितना हो गया 2/2, कॉमा ये 0,2, जब काटेंगे तो 2 1 2, यानी कि 1 कॉमा कितना आ गया 0। डी का निर्देशांक कितना आ गया, इसलिए डी का निर्देशांक बराबर कितना आ गया 1,0, तो कितना हो गया 1,0, ये हो गया। अब निकालेंगे एफ का, यानी कि एफ का निर्देशांक बराबर क्या होगा, दिखाई पड़ रहा है ना तुम लोग को, चलो ठीक है। एफ का निर्देशांक बराबर क्या होगा, अब क्या होगा एफ के लिए सूत्र क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2 क्या हो गया 2। ये क्या है एफ के लिए, तो एफ के लिए मध्य बिंदु क्या है बी और सी, तो इसको माना है x1, इसको माना है x2, तो ये क्या हो गया बी के लिए, तो ये ना x, ये x2, तो x का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान कितना है 0/2, कॉमा y1 1 प्लस y2 कितना है 3/2, क्या हो गया ये 2 0 0 में तो कितना हो गया 2 ही बटा 2, कॉमा ये 3 1 और 3 कितना हो गया 4/2, जब काटेंगे 2 1 2 कट गया, 4 दूना 8, यानी 2 दूना 4, हमको आ गया एफ का निर्देशांक कितना आ गया 1,2, तो लिख सकते हैं एफ का 1,2। अब क्या निकालेंगे ई का निर्देशांक निकालेंगे, ई का निर्देशांक बराबर क्या था फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये हो गया। क्या करना है x1 क्या निकालना है ई करना था, ई का दोनों के माध्यम ये है बिंदु, तो ए के लिए कितना हो गया 0, x2 कितना हो गया 0/2, कॉमा y1 तो कितना हो गया -1, y1 -1 प्लस y2 क्या हो गया y2 के मान 3/2 क्या हो गया 2। अब क्या करेंगे 0 + 0 तो 0 ही होगा, ये आ गया कितना 2,2, ये जब भाग करेंगे तो 0 ही होगा, ये 2 का 2 आ गया, यानी कि एफ का निर्देशांक ई का निर्देशांक कितना आ गया 0,1। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 1,1,0, एफ का आ गया कितना 0,1। ठीक, इसको मिटाते हैं, आप